उपदेश है। और इसमें जो आरंभिक श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो अव्यय अव्यय आत्मा है वह न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है, और ऐसा भी नहीं है कि वह प्रकट होने के बाद दोबारा प्रकट नहीं होता है। वह तो अजन्मा है, वह नित्य है, वह शाश्वत है, वह पुराण है, और शरीर के मर जाने पर वह मरता नहीं है, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए वह आत्मवेता पुरुष कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। इससे पहले कि मैं इसकी व्याख्या पर जाऊं, मैंने जब ये व्याख्या पढ़ी तो मैंने जो अनुभव किया मैं आपसे ये व्यक्त करना चाहता हूं कि यद्यपि इस भाष्य की प्रौढ़ता जो है वो इसका एक पक्ष है, लेकिन प्रौढ़ता के साथ साथ शास्त्र गांभीर्य के साथ साथ एक सौम्य सरल भाव भी हमें इसमें दिखता है। एक और जहां प्रौढ़ता का तेज है, वहीं दूसरी ओर सारल्य की शीतलता भी हमें दिखती है। और मैंने ये प्रयास किया है कि प्रौढ़ता यद्यपि बहुत इसकी व्याख्यान में कहा भी जा चुका है, तो मैं उन विषयों को ही अपने अभी वक्तव्य में रखूंगा कि किस तरह से एक सरल प्रकार से इस भाष्य में बताया गया है, इस श्लोक का जो भाष्य किया गया है, व्याख्या जो की गई है, कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको अच्छे प्रकार से समझ सकता है। तो शास्त्र गांभीर्य के साथ साथ एक सारल्य भाषा अभी हमें दिखती है। तो इस विषय में व्याख्याकार कहते हैं कि भगवान भूतात्मवादी अर्जुन को यह बतलाना चाहते हैं कि परमात्मा लक्षण अव्यय कभी जन्म नहीं लेता है। यदि वो जन्म नहीं लेता है तो उसकी मृत्यु भी संभव नहीं है। इसके विषय में आगे कह रहे हैं कि वह अव्यय, अक्षर और क्षर, ये तीन प्रकार का उसका विवर्त हो जाता है। और जो अव्यय है वो ईश्वर संस्था, वह अव्यय ईश्वर संस्था का अधिष्ठाता है, अक्षर जीव संस्था का, और क्षर जो है वो विश्व या जो शरीर संस्था है उसका अधिष्ठाता है। आगे व्याख्याकार कह रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर, जिसकी मैं बातचीत कर रहा था कि जो सरल सरल उदाहरण और ये जो दृष्टांत दिए गए हैं उस विषय में जो ओझा जी ने जो कहा है, उस पर जो व्याख्यान भाष्य किया गया है उसके विषय में कहा गया कि एक देवदत्त का उदाहरण यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि देवदत्त जो है जब वो जन्म लेता है तो वो 6 विकारों में से, जो 6 भाव विकार हैं उनमें से उसकी जन्म लेने पर जो स्थिति है वो जायते की स्थिति है, अर्थात वो जो प्रथम भाव विकार में रहता है जब वो उत्पन्न होता है। अब जब वो उत्पन्न हो गया तो उसकी स्थिति निर्धारित हो चुकी है, वो स्थित हो गया है, उसका अस्तित्व हमें दिख रहा है, तो वह अब अस्थि की स्थिति में आ गया, अस्थि भाव विकार में आ चुका है। अब जब वो देवदत्त का अस्तित्व बन चुका है तो उसके उपरांत उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। वो युवा होता है, उसका शरीर जो है हृष्ट पुष्ट होता है, तो वो अब विपरिणमते की स्थिति में पहुंचता है। अब उसका शरीर परिवर्तित हो रहा है तो उसकी हमें वृद्धि दिखती है, उसका शरीर कुछ उन्नत दिखता है, तो वो वर्धते की स्थिति में आ चुका है। अब ये तो सामान्य तथ्य है ही कि यदि किसी का विकास होता है, यदि किसी की उन्नति होती है तो उसके बाद उसका ह्रास भी उसका निश्चित ही है। यदि हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए हैं तो चोटी से नीचे अब उतरने का ही एकमात्र मार्ग रहता है। तो अब उसका जो है वो क्षय आरंभ होता है, उसके शरीर का कुछ क्षय आरंभ होता है, तो वो जो स्थिति होती है वो अपक्षीयते की स्थिति रहती है। और जब उसका क्षय हो जाता है, देवदत्त के शरीर का क्षय होता है, तो वह उसके शरीर का नाश का कारण बनता है, और वही नाश जो है वो विनश्यति की स्थिति है। अब इस उदाहरण को देते हुए व्याख्याकार कहते हैं कि गीता में जो न जायते शब्द बोला, उस न जायते शब्द से इस जायते का निराकरण कर दिया गया है। ये जो भेद बता रहे हैं, व्याख्याकार बता रहे हैं कि ये जो अव्यय आत्मा है ये किस तरह से भिन्न है, उसके विषय में कहते हैं कि जब उन्होंने श्लोक में न जायते कहा तो ये जायते की जो प्रथम भाव विकार है उससे ये भिन्न हो गया। उसके बाद कहते हैं कि विनश्यति जो छठा भाव विकार है वह न म्रियते,
यह शब्द कहकर उन्होंने उसका निराकरण कर दिया। अग्रिम है अस्ति। अस्ति भाव विकार जो है भविता वा न भूयः, यह कहकर इससे निराकरण किया है। और विपरिणमते, परिवर्तन, जो परिवर्तन की बात देवदत्त में कही गई है, वो परिवर्तन नित्य कहने से अपने आप में अलग हो जाता है। जब वह अव्यय आत्मा नित्य है तो उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और जो शाश्वत है, अव्यय आत्मा शाश्वत है, इसलिए वर्धते की स्थिति भी उस अव्यय आत्मा में नहीं हो सकती। और यदि पुराण है, जो पहले भी ऐसा था, आगे भी ऐसा होगा, वर्तमान में भी ऐसा है, तो इसलिए ये अपक्षीयते की स्थिति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके विषय में आगे कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो साव अवयव पदार्थ का धर्म है, अवयव सहित जो पदार्थ है उसका धर्म है। इसी परिवर्तन के कारण वह पदार्थ जो है वो अनित्य कहलाता है। इसीलिए हम सामान्य रूप से जो परिवर्तनशील है उसको अनित्य कहते हैं। लेकिन जो अव्यय है वो निरवयव है, अतएव परिवर्तन से रहित है, इसलिए उसको हम नित्य भी कहते हैं। और वो इस कारण से ही विपरिणमते की स्थिति से अलग है या उससे रहित है। तो जो वस्तु अवयव सहित है उसी का ही क्षय होता है, जो निरवयव है उसका क्षय कभी भी नहीं हो सकता है, और इसीलिए उसे शाश्वत कहा जा सकता है। वह अपक्षीयते की स्थिति से हमेशा रहित रहती है। आगे कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो विद्वान इस अज अवयव के अविनाशी भाव को समझ लेता है, ये उसको जान लेता है, पुरुष तत्ववेता, वह पुरुष किसी को भी वो जान लेता है कि किसी को मरवाया नहीं जा सकता है या कोई किसी को मारता नहीं है। आगे व्याख्याकार कहते हैं कि हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि अविनाशी विनाशी दो रूप हैं। इस विषय में आगे कहा गया है कि इसका तात्पर्य यही हुआ कि विवेकी जन जो है वो अज अव्यय के उस विश्वातीत अविनाशी स्वरूप को पहचान लेता है। वह उस ज्ञान को, उस विवेक को जानने के बाद द्वंद्व भाव से विनिर्मुक्त हो जाता है और शोक से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से व्याख्याकार कहते हैं कि निष्कर्ष तो यही निकला कि सर्वत्र अव्यय भावना रखना हमारे लिए परमोत्कृष्ट मार्ग है। अब यहाँ वास्तव में परिस्थिति यह है कि अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं और भगवान उनके सारथी हैं। लेकिन भूतात्म अनुयायी जो अर्जुन है वह क्षोभ से भर चुके हैं और वह कहते हैं कि मैं ये सामने जो मेरे लिए युद्ध करने आए हैं मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम इसे मारिए, आप इनको मारिए। तो इस प्रकार जो श्री कृष्ण जब प्रेरणा करते हैं तो अर्जुन इस विषय में कहते हैं कि भगवान यदि मैं इनको मार दूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं हत्यारा हूं, और संभवतः ये भी हो सकता है कि कहें कि इस हत्या करने के लिए, इस सर्वनाश करने के लिए आपने प्रेरित किया है, इसलिए आपके विरुद्ध भी कोई ना कोई जनश्रुति बन सकती है कि इसके लिए प्रेरक जो थे वो आप रहे। तो इस विषय में जब अर्जुन ऐसा कहता है तो उनकी जो मन में संशय आया है उसके शमन के लिए भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारी दृष्टि जो है वो भूतात्मा पर ही रहेगी तब तक तुम ये सत्य को समझ नहीं पाओगे और इसको पहचान भी नहीं पाओगे। वास्तव में तुझ में या मुझ में या इन राजाओं में सब में जो व्याप्त है वह अव्यय ही है, अर्थात तुझ में मुझ में सब में एक ही रूप है। यहाँ पर तेरा और मेरा ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं है और इसलिए तुम्हें आत्म तत्व को स्वीकार करना होगा। यहाँ एक बात व्याख्याकार ने बताई है कि पुरुष शब्द जो है वो पार्थ का विशेषण नहीं है अपितु अविनाशी अव्यय का वाचक है। इसलिए इसका अर्थ हुआ हे पार्थ वह अव्यय पुरुष किसे प्रेरित करता है और किसे मारता है, ऐसा ये अर्थ हम ले सकते हैं। अग्रिम श्लोक जो है वो है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पुराने फटे गले जो वस्त्र हैं उनको
छोड़कर मनुष्य जो है वो नवीन वस्त्र का धारण कर लेता है। जिस प्रकार से ये नवीन वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसे उस शरीर को छोड़ता हुआ देही जो है वो अन्य शरीर को प्राप्त हो जाता है या उस अन्य शरीर को प्राप्त करता है। अब भगवान जो है वो अर्जुन को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें जो अपनी दृष्टि है वो भूतात्मा भूतात्मा से हटानी है। ये किंतु अर्जुन जो है वो अपनी दृष्टि को उसी पे ही रखे हुए है, क्योंकि जीवत्व तो यही है, जीव का जीवत्व तो यही है। और अविनाशी अव्यय जो है वो नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, जन्म मरण से रहित है। ऐसा सुनने के बाद अर्जुन को जो संदेह हुआ है तो वो कह रहा है कि यदि अव्यय ऐसा है तो फिर उसका शरीर के साथ संबंध जो है वो संभव नहीं है। यदि वो अव्यय है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो अव्यय है, अविनाशी है, तो फिर उसका शरीर के साथ तो कोई संबंध हो नहीं सकता है। तो क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने जो अर्जुन को कहा है कि ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर नष्ट हो जाता है परंतु वह नष्ट नहीं होता है। तो अर्जुन के मन में यही संशय पैदा हो गया कि शरीर के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है यदि वह अविनाशी है। तो इसके अतिरिक्त अर्जुन के मन में कई तरह के संशय चल रहे हैं। वह कह रहा है कि मान लिया कि वह शाश्वत है, लेकिन यदि वह शाश्वत है तो इससे क्या हो गया? थोड़े समय के लिए उसका शरीर के साथ संबंध तो बना है, और यदि संबंध बना है तो उसका वियोग भी होगा, क्योंकि संबंध होगा तो उसका वियोग भी होगा। अब अर्जुन कहते हैं कि वियोग होगा तो उसका शोक भी अनिवार्य है, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर व्याख्याकार ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि कारण रहे और कार्योपत्ति ना हो। मुझे यहाँ पर साहित्य की एक अलंकार का ध्यान आया, विशेषोक्ति अलंकार, जहां पर कहा जाता है कि विशेषोक्ति रखंडेशु कारणेशु फलावचः, कि कारण के रहने पर भी यदि फल ना रहे तो वहां विशेषोक्ति होती है। लेकिन साहित्य में तो ये बात चल पड़ती है, लेकिन दर्शन में और व्यवहारिक जीवन में ये बात देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कारण होगा, अर्जुन का कहना है कि कारण होगा तो कार्य भी हमें दिखना चाहिए। यहाँ पर व्याख्याकार ने एक और उदाहरण दिया कि अग्नि रहे और धूम ना रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो शोक का कारण आत्मयोग रहे और उसका शोक ना रहे तो ये तो संभव नहीं है। इस पर अर्जुन की आशंका को जानते हुए, अर्जुन की आशंका को समझते हुए, और अर्जुन इस पर एक और बात कह रहे हैं कि जो अहम भाव है, ये जो शरीर का हमें अहम भाव है वो तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो व्यक्ति कहता है वो तो शरीर का ही अनुभव है। तो इस तरह से अर्जुन कहता है कि प्रत्यक्ष सिद्ध जो है उसको आप मिथ्या नहीं कह सकते। ये मधुसूदन, आप इसको आप मिथ्या कैसे कह सकते हैं? जब शरीर और उसका योग हो गया है तो फिर आपका ये जो अव्यय को व्यापक कहना है ये मुझे सही नहीं लगता है। तो इस सब बात को सुनने पर भगवान जो है वो इस श्लोक को कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो आगे भगवान का कहना है कि जो विवेक ज्ञान से रहित है, जिसमें विवेक ज्ञान का अभाव है, वह अव्यय का शरीर के साथ योग मानता है। जैसे इसमें एक और उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। भाष्यकार कहते हैं कि ये वैसा ही है जैसे हम किसी यान में बैठते हैं, किसी रेल यान में बैठते हैं और हम कहते हैं मैं जा रहा हूं। मान लिया मैं यहाँ पठानकोट से दिल्ली के लिए निकलता हूं, तो मुझे कोई फोन आता है तो मैं कहूंगा कि मैं जा रहा हूं। वास्तव में मैं नहीं जा रहा हूं, वो रेल यान जा रहा है। तो वैसा ही है कि ये एक भ्रांति है, केवल इसको समझने के लिए। तो इसमें एक और उदाहरण दिया गया है कि जब शरीर वेदना से ग्रस्त होता है तो उस रोग क्रांत शरीर को, जो जीर्ण शरीर हो गया है, तो उसमें दोनों आत्म विवर्तों, जो आत्म विवर्तों की बात की गई है, उनकी प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है। यहाँ पर जीवाभिमानी प्रज्ञान कहता है कि ये शरीर मेरे से कभी ना छूटे। जो शरीर का ही अभिमान करता है वह कहता है कि मेरा शरीर जो है ये मुझसे नहीं छूटे। इसी ज्ञान के कारण कई बार क्या होता है कि 80 वर्ष का बूढ़ा भी कहता है कि मैं कुछ वर्ष और जी लूं, मैं अपने पोते को देख जाऊं, पोता बड़ा होता है तो पोते का विवाह देख जाऊं। तो इस तरह से उसकी ये जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो परमात्मा अभिमानी अक्षरात्मक अंतर्यामी है, वो तत्काल शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जो जीवात्मवादी है, ये जीवात्माभिमानी है, वह ऐसे समय में क्या कहता है कि मर जाए तो अच्छा है। उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, लेकिन उसका मन फिर भी वो शरीर छोड़ने के लिए
तैयार नहीं होता है। यद्यपि वो कहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन उसका मन जो है वो तैयार नहीं होता है। किंतु यहाँ भी एक स्थिति है कि रोग जो है वो यदि असाध्य हो जाए, यदि रोग का कोई उसका समाधान ही ना प्राप्त हो, तो उस स्थिति में, उस असाध्य अवस्था में जो मन है, उस मन की बात ना मानते हुए भी वो शरीर छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी संदर्भ में भगवान ने संयाति शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ इस श्लोक में संयाति शब्द का प्रयोग किया गया। संयाति क्यों किया गया, इसके विषय में कहा गया है कि सामान्य रूप से हम जब वस्त्र पहनते हैं तो उसमें वस्त्र खोलने में या नया वस्त्र ग्रहण करने में हमारा कुछ अधिकार रहता है कि हम कौन सा वस्त्र पहने। जैसे भगवान ने कहा है कि नरो प्राणी गृहणाति, अर्थात नर जो है वो ग्रहण करता है। इस वाक्य में शरीराभिमानी जीव संज्ञक भूतात्मा की स्वतंत्रता बतलाई गई है। परंतु ये जो शरीर छोड़ने वाली बात है, इसमें इच्छा जो है वो इच्छा से बाहर की बात है। अर्थात शरीर प्राप्त करने में किसी प्रकार की इच्छा उसकी नहीं रहती है। वस्त्र अवश्य ही जीर्ण होने पर मन पसंदगी से उतार लिया जाता है। यहाँ व्याख्याकार ने बड़ी सुंदर बात की है कि हम जब हमारा वस्त्र जो है जीर्ण हो जाता है या उस पुराना हो जाता है, तो हम उसको छोड़ने के लिए स्वयं अंदर से प्रेरित रहते हैं कि हम उसको छोड़ दें। लेकिन शरीर के विषय में ऐसा नहीं है। जो मैंने अभी पहले कहा कि एक बूढ़ा भी है, वो अपना शरीर छोड़ने के लिए प्रसन्न नहीं रहता है। तो यही उन्होंने बात कही है कि जीर्ण शरीर जो है उसको छोड़ने का मन कभी भी नहीं करता है, और वस्त्र छोड़ने की इच्छा नर करता है, और शरीर छोड़ने की इच्छा जो है वो केवल देह ही करता है। तो इसी अभिप्राय के कारण गृहणाति शब्द ना कहकर यहाँ पर संयाति कहा। देही इच्छानुसार शरीर छोड़कर कर्मानुसार अब एक अन्य शरीर को पाता है, उसमें उसका कोई अधिक अधिकार नहीं रहता है। जैसा शरीर संस्कारवश उसे प्राप्त होना होता है, वैसा ही उसे प्राप्त होता है। तो इस तरह से अंत में व्याख्याकार कहते हैं कि उक्त प्रपंच का यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना, यह सब महद ब्रह्म तत्वाच्छिन्न देहाभिमानी परिचिन्न अक्षरात्मा का धर्म है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन सार गर्भित श्लोकों के द्वारा कहा कि हे अर्जुन, तुम शोक ना करो, तुम विवेकी बनो, और जिस कार्य के लिए तुम यहाँ आए हो उस कार्य के लिए तुम उद्यत हो जाओ, क्योंकि धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा परम धर्म है।